ताकत चलने वाली नहीं। क्या ईवीएम से राजा पैदा होता है? ईवीएम से राजा तो पैदा ही होता है, अब रानी के पेट से कहाँ पैदा होता है राजा। नमस्कार, हम मौजूद है वाराणसी में। हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार क्या उन्होंने कितनी मशक्कत से चुनाव जीत पाए हैं, क्योंकि इस बार उनके समक्ष एक नया बड़ा चेहरा भी था। वो उनसे महेंद्र नाथ पांडे को किस तरीके से वो टक्कर दे पाए हैं और 2024 का जो सफर है वो किस तरीके से रहा चुनावी सांसद। धन्यवाद। इस बार चुनाव में कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए, लोकतंत्र दो शब्दों से बना हुआ है, एक लोक है, एक तंत्र है। तो पूरा तंत्र जो है कैबिनेट मंत्री के साथ था। उन्होंने सारी मशीनरी को अपने कब्जे में कर लिया था। सारे प्रधान, बीडीसी, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं तक को धमका करके वो काम ले रहे थे। ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, सीडीओ सब उनके अंडर में रह करके उनकी धमकियों के तले काम कर रहे थे। जितने बाहुबली नेता हैं चंदौली में, सारे बाहुबली ने अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग किया। उनको पूरा संरक्षण प्राप्त था। दूसरी तरफ हमारे लोगों के गमछे, जो गमछा लेके चलते थे धूप में, उसको भी पहन करके जाने का अधिकार नहीं था। तो तंत्र एक तरफ पूरी तरह उनके साथ था, लेकिन लोग हमारे साथ थे, आम जनता हमारे साथ थी। हमारे चंदौली की जो है आम जो है नागरिक, जिसमें किसान और रोज कमाने खाने वाले, मजदूर, गरीब, हमारे नौजवान साथी जो आज तक रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, और तमाम वो साथी जिनको अभी तक न्याय इस सरकार में नहीं मिल पाया है, वो सारे लोग हमारे साथ। मुख्यमंत्री कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2014 से पहले चाहे आजमगढ़ हो, चाहे चंदौली, चाहे गाजीपुर हो, यहाँ पे माफियाएं राज करते थे। 2014 के बाद माफियाएं अब जेल के अंदर है, वो थरथराते हैं। अभी क्या है? अभी माफिया नहीं है। वो जो भाजपा में चला जाएगा वो माफिया नहीं रहेगा। जो भाजपा से बाहर रहेगा वही माफिया रहेगा। आप गिन लीजिए कि चंदौली में एक दर्जन माफिया है जो खुलेआम घूम रहे हैं, प्रधानों को धमका रहे थे। आज भी उनके पक्ष में जो वोट नहीं किया है उसको लोग धमकी चमकी दे रहे हैं। तो था कौन? जनता लड़ रही थी हमारे साथ चुनाव। हमारे समाजवादी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ रहे थे चुनाव, और हम लोगों ने दिखा दिया कि जिसके साथ जनता रहेगी उसके साथ न्याय होगा, उसके साथ उसका समर्थन भारी पड़ेगा। इस देश की जनता ने अंग्रेजी शासन को भी चुनौती दे करके भगा दिया। तो इन लोगों की क्या हैसियत, जो गुंडई के बल पर जबरदस्ती जो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश किए और दुनिया भर के जो है चमकी धमकी दे करके जो चुनाव जीतना चाहते थे। भाई कौन नहीं है, कोई छूटा? भाई हमारे राजनाथ सिंह 2 मीटिंग किए, रक्षा मंत्री, हमारे जो है गृह मंत्री लगातार बैठ करके और सारे माफियाओं को खुली छूट दे दी कि नहीं तुम लोग चलो। तंत्र को सारे अपने जो डीएम से लेके एसपी से लेके जितने नीचे कर्मचारी थे सबको उन लोगों ने धमका करके रखा था। आंगनबाड़ी तक के कार्यकर्ताओं को धमका करके रखा था। प्रधान, बीडीसी, धन बल सबका प्रयोग किए थे, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी थी और उसने दिखा दिया कि जनता ताकत के आगे ये सब कोई किसी की ताकत चलने वाली नहीं। क्या ईवीएम से राजा पैदा होता है? ईवीएम से राजा तो पैदा ही होता है, अब रानी के पेट से कहाँ पैदा होता है राजा। अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल कही थी कि ईवीएम से अब राजा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब ईवीएम से पैदा होता है। वो तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि यह वोट की ताकत है, वो अपना राजा बनाता है।
चलिए, हम बातचीत कर रहे थे चंदौली के नवनिर्वाचित वीरेंद्र सिंह, उनसे हम जान रहे थे कि वो क्या कुछ आगे करने वाले। अब देखना ये होगा कि इनका कार्यकाल कैसा होगा। ऐसे ही तमाम छोटी छोटी खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे प्रिया सिंह के साथ दास्तान।